हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सोल्यूशन का। हमने पहला लेक्चर कर लिया था। आज हम सोल्यूशन का पहले लेक्चर को रिकैप करेंगे और कुछ आगे न्यूमेरिकल देखेंगे। उसके बाद हम अगले टॉपिक पे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन का रिकैप देख लेते हैं। पहले हम लास्ट क्लास का रिकैप देखते हैं, क्या क्या लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। समरी करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। समरी देखो क्या क्या हमने पढ़ लिया था। हमने पढ़ा था सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इससे बना था हमारा सॉल्यूशन। अभी हम सॉल्युबिलिटी में देखेंगे कि ये दोनों चीज़ें साम्य में रहती हैं, इनके बीच में इक्विलिब्रियम होता है। तो ये हम बाद में देखेंगे। इसको पहला पॉइंट ये पढ़ा था हमने। दूसरा हमने पढ़ा था मोलरिटी। मोलरिटी क्या थी हमारी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये पढ़ा था। तीसरा हमने पढ़ा था मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन देखा था हमने, जिस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन निकालना है उसको ऊपर रख लेते हैं हम, Na अपॉन Na प्लस Nb। इसमें क्या है? Na अपॉन Na प्लस Nb। Na क्या है? मतलब x से निकाला है हमने। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A निकाला है तो हमारा x से हो गया। यहीं से अगर हमें B निकालना होगा तो क्या हो जाएगा? अगर हमें B निकालना होगा तो Nb अपॉन Na प्लस Nb, ये देखा था हमने। तीसरा हमने देखा था मोलैलिटी। मोलैलिटी को हमने कैपिटल एम से डिनोट किया था। मोलैलिटी को हमने कैपिटल एम से डिनोट किया था। मोलैलिटी को हमने स्मॉल एम से डिनोट किया था। स्मॉल एम से हमने कैसे निकाला था? क्या किया था इसमें? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, एन से लिखा देते हैं, सॉल्यूट अपॉन मास या वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ये हमने मोलैलिटी देखी थी। चौथा हमने देखा था मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी। चौथा हमने देखा था वेट बाई वेट परसेंट। तो इसमें देखा था हमने वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ टोटल सॉल्यूशन, मल्टीप्लाइड बाई 100। ये हमारा वेट बाई वेट परसेंट आया था। तो ये चार चीजें हमने देखी थी। फिर हमने कुछ चीजों में मोल कैसे निकालते हैं, हाउ टू कैलकुलेट मोल देखा था हमने। हाउ टू कैलकुलेट मोल देखा था। तो मोल को हमने डिनोट किया था एन से। एन को हमने निकाला था वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और फिर हमने कुछ कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर वेट देखे थे। अब उसमें कुछ कंपाउंड के मॉलिक्यूलर वेट हम आगे बढ़ाएंगे, दो चार और ऐड करेंगे उसमें, ताकि आपके कुछ सवाल आसानी से और इजीली सॉल्व हो जाएं। आपसे मैंने कहा था कि आप उसको याद करेंगे। याद आपने कर लिए होंगे तो बढ़िया है, नहीं करे होंगे तो मैं भी एक बार एक चार्ट और बनवाता हूँ दोबारा से। ये हमारा रिकैप हो गया पुरानी पिछली क्लास का। 5 मिनट लगे होंगे, इसको आपने देखना है, याद करना ही करना है। जैसे मैंने रिकैप किया बिना देखे, वैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे, बिना देखे करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ सामने से कि हमने क्या क्या किया है। अभी हमने लास्ट क्लास में देखा था सोल्यूशन को हमने स्टार्ट किया था। सोल्यूशन में हमने सोल्यूशन को डिफाइन किया था। सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट मिला के बन के क्या मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्वेंट बनाते हैं। फिर से बताता हूं मैं आपको, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट मिलके बनाते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के साथ इक्विलिब्रियम में होता है, और जिसका अमाउंट अगर दोनों की फेज सेम हो, नॉर्मली हम पहचानते हैं कि अगर सॉल्यूट को सॉल्वेंट के साथ मिलाने पर हमें सॉल्यूशन की फेज जिसकी ऐसी मिलती है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं, क्योंकि सॉल्वेंट क्या करता है? सॉल्यूट को घोल लेता है अपने आप में। यानी चीनी में अगर हम पानी डालेंगे तो हमें सोल्यूशन जो मिलेगा पानी की तरह मिलेगा। इसका मतलब हम यहाँ से पहचान सकते हैं कि पानी क्या है? सॉल्वेंट। क्योंकि पानी ने सॉल्वेंट को ब्लैक बोलते हैं, ब्लैक ने ब्ले को घोल लिया है, सॉल्वेंट ने सॉल्यूट को आपस में घोल लिया है। तो चीनी पानी में घोल लिया तो हमें लिक्विड का सोल्यूशन मिला, सोल्यूशन लिक्विड मिला। हमने यहाँ पहचान लिया, कहते हैं कि समझ में आ गया होगा आपको, समझा कि सोल्यूशन फेज क्या मिली हमें? सॉल्वेंट की लिक्विड। और सॉल्यूशन की फेज क्या मिली हमें? लिक्विड। तो हमने यहाँ से बोल दिया कि सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड, और सॉल्यूट क्या है? सॉलिड। सॉलिड और लिक्विड होगा तो ऐसे पहचान लेंगे। दूसरा केस हमने देखा था कि दोनों अगर लिक्विड है,
दोनों अगर लिक्विड हैं तो हम इसको ऐसे पहचानेंगे कि जिसका अमाउंट कम होगा उसको सॉलिड बोल देंगे, जिसका अमाउंट ज्यादा होगा उसको सॉल्वेंट बोल देंगे, सोल्यूशन बन जाएगा। तीसरा हमने कैसे पहचाना था कि अगर दोनों के मोल सेम है, जैसे 5 मोल मैंने एथेनॉल लिया था प्लस 5 मोल मैंने वाटर ले लिया था, उसमें कैसे पहचानेंगे हम, तो मोल से हम वेट में कन्वर्ट कर लेंगे, मोल से हम वेट में कन्वर्ट कर लेंगे। जिसका वेट कम होगा उसको सॉलिड बोल देंगे, जिसका वेट ज्यादा होगा उसको हम सॉल्वेंट बोल देंगे। ये सारी चीजें हमने पहचानने के लिए की थी। फिर हम आगे बढ़े थे, आगे बढ़ने के बाद हमने कुछ चीजें देखी, नॉर्मलिटी नहीं देखी थी, नॉर्मलिटी सिलेबस में नहीं है, लेकिन नॉर्मलिटी मैं कराऊंगा, आगे चले कराऊंगा मोल वाले कॉन्सेप्ट। तो हमने देखा, क्या देखा था, मोल फ्रैक्शन देखा था। जिस भी कंपोनेंट की हमें मोल फ्रैक्शन निकाल, मान लो कोई सोल्यूशन है, कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी से मिलकर बना हुआ है, तो अगर मुझे कंपोनेंट ए के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू मोल ऑफ ए अपॉन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी, ऐसे निकालेंगे ए के कंपोनेंट के। क्या बोला, फिर से सुन लो, मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर ए कंपोनेंट का निकालना है किसी सोल्यूशन में से, टोटल कंपोनेंट ए एंड बी है, तो ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन एक्स ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। अगर एक्स भी निकालना, बी का निकालना मोल फ्रैक्शन, तो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ये निकाला था। फिर हमने देखी थी मोलरिटी, मोलरिटी को हमने क्या बोला था, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम किसका सॉल्यूशन का, वॉल्यूम किसका सॉल्यूशन का, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम किसका सॉल्यूशन का। दूसरा देखा था हमने मोलरिटी, मोलरिटी को हमने स्मॉल एम से डिनोट किया था, मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ये बोला था। तीसरा हमने देखा था मोल फ्रैक्शन देख लिया था, मोलरिटी देख ली, मोलरिटी देख ली। तीसरा हमने देखा था वेट बाई वेट परसेंट, वेट बाई वेट परसेंट कैसे देखा था हमने, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट या टोटल कंपोनेंट का वेट मल्टीप्लाइड बाई 100। फिर चौथा पांचवा देखा था हमने पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन का मतलब क्या होता है 10 टू द पावर 6, मिलियन का मतलब होता है 10 टू द पावर 6। तो हमने इसको बोला था कि वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ टोटल कंपोनेंट का वेट, जिसका हमें निकालना उसका वेट ऊपर रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 10 टू द पावर 6 से, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, पी पार्ट्स पर मिलियन में। तो क्या बोला हमने कि वेट बाई वेट में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और पार्ट्स पर मिलियन में हम 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ तक मैंने ये थ्योरी है रिवाइज मैंने करा दिया आपको, इस तरीके से आप रिवाइज करेंगे, याद कर लीजिएगा। बाकी हम आगे बढ़ते हैं, कुछ के हमने क्या लिखे थे, मॉलिक्यूलर वेट लिखे थे कुछ कंपाउंड्स के, तो कुछ उसमें दो तीन चीजें और जोड़ देते हैं, कुछ मिनरल एसिड और जोड़ लेते हैं उसमें। हम क्या जोड़ लेते हैं, मिनरल एसिड्स, बहुत काम आने वाले हैं आपके ये। मिनरल एसिड में आप एक जोड़ लो H2SO4, क्या जोड़ लो H2SO4, जोड़ दो इसको। हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन कितने हैं, दो, तो 2 × 1 प्लस सल्फर कितना होता है, सब 16 × 32, सल्फर हो गया 32, ऑक्सीजन हो गया 16 × 4, तो कितना हो गया 32 34 प्लस 64, कितना आ गया 98, कितना आ गया 98, 448, हाँ 98 आ गया। दूसरा मिनरल एसिड देख लो आप, HCl तो बता दिया था मैंने, चलो फिर यहाँ भी लिख लो HCl 1 प्लस 35.5, कितना आ गया 36.5। तीसरा हमने बता दिया था क्या, H3PO4 देख लो, H3PO4 देख लो। फास्फोरिक एसिड, इसमें क्या हो जाएगा 3 प्लस फास्फोरस कितना होगा 30 प्लस ऑक्सीजन कितना होगा 16 × 4, कितना आ गया, जोड़ो फटाफट, 33 प्लस 64 कितना आ गया 4 3 7 6 3 9 97, 97 नहीं आ रहा, देखो ध्यान से। फास्फोरस कितना हो गया 15 का डबल कितना 30 हो गया, इसका 3 हो गया 33, और ऑक्सीजन कितना H3PO4 है, तो 16 चौक 16 कुछ 64 होता है ना, 4 से 24 4, ठीक है 97 हो गया। अगला देखो कुछ और देख लो, चौथा देख लो मिनरल एसिड, HCl हो गया H2SO4 हो गया, HNO3 देख लो, HNO3 देख लो, इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 1, नाइट्रोजन कितना हो जाएगा 14 प्लस ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 16 इंटू कितना 3 दिया हुआ है, 16 इंटू 3 तो कितना हो गया 15 प्लस 16 3 48, तो कितना हो गया 8 5 13 का 3 हासिल लगा 1 4 5 4 9 और 1 नहीं, 8 5 13 का 3 हासिल लगा 1 4 1 5 और 1 6, 63 कितना आ गया 63, 8 5 13 का 3 हासिल लगा 1 4 1 5, 8 5 13 का 3 हासिल लगा 1 4 1 5 और 1 6, हाँ ठीक है। पांचवा देखो, और क्या बोला था मैंने, एसिटिक एसिड तो कराई दिया था, फॉर्मिक एसिड कराई दिया, हाँ मिनरल एसिड की हम बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक एसिड की बात नहीं कर रहे हैं। तो H2SO4 हो गया, HCl हो गया, HNO3 हो गया, H3PO4 हो गया, और भी कई सारे होते हैं। आप एक कुछ और ऐड कर लो, जैसे मान लो H3PO2 ऐड कर लो, H3PO2 ऐड कर लो, H3PO3 ऐड कर लो, H3PO3 ऐड कर लो, ऑक्जेलिक एसिड तो बता ही दिया था ऑर्गेनिक में, हो गया। तो ये सारे आप कर लेना, इनको याद कर लेना, बाकी हम आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें और देखते हैं। ये आप मिनरल एसिड और उसमें ऐड करेंगे, फिर हम सारी चीज़ें हो जाएंगी, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे बढ़ते हैं।
आगे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं नॉर्मल से। पहला आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या था, वही 5 ग्राम NaOH dissolved in 5 ग्राम NaOH dissolved in 450 ml, डायरेक्ट ही करा देता हूँ, 450 ml ऑफ वाटर H2O, ठीक है। वाटर कैलकुलेट इट्स मोलरिटी, ये करा देते हैं आपको, नॉर्मल क्वेश्चन है। देखो NaOH सबसे पहले मोल निकाल, पहला स्टेप फर्स्ट क्या है, स्टेप फटाक से निकाल के मोल निकालो। स्टेप फर्स्ट में मोल किसके, जो आपको दिया है कंपाउंड, क्या दिया हुआ है, मोल NaOH के फटाक से मोल निकालो, क्या हो जाएंगे 5 अपॉन, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ग्राम में कितना हो गया 5, मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया, जोड़ो फटाफट 40 आया था इसका NaOH का कितना आया था 40, सोडियम 23 प्लस 16 प्लस 1 17, 3 30, 17 3 20 और 20 40, कितना आया था 40, तो 1/8 मोल आया, कितना आया 1/8 मोल। वॉल्यूम सेकंड स्टेप में वॉल्यूम देखेंगे, स्टेप सेकंड में क्या देखेंगे हम, वॉल्यूम क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम क्या दिया 450 ml, कन्वर्ट क्या में करना है इसको लीटर में, कैसे करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, यूनिट कन्वर्जन हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जब एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, स्पेशल क्लास लूंगा यूनिट कन्वर्जन की, वहां सारे यूनिट कन्वर्जन आपको बताए जाएंगे। ऐड करो, इस फटाफट काटो, काट लिया तो किससे 5 से काटो, 5 यहाँ 20 आ गया, 5 ने 42 आ गया, तो 9/20 आ गया। और किसी से कर सकता है क्या ये, ठीक है क्या, देख लेना कैलकुलेशन में, अगर ठीक होगा तो मैंने किससे काटा है 5 से काटा है, 5 बन जाओ 5 ने 42, 5 दूनी 10 20, ठीक है 9/20 आ गया वॉल्यूम। अब क्या निकालना है, मोलरिटी, क्या निकालनी है मोलरिटी, मोलरिटी देखो कितनी आ रही है इसमें 1/8 मोल अपॉन कितना आ रहा है 9/20, तो इसको आगे सॉल्व करो, 1/8 इंटू 20/9, तो 2 से ही काट देते हैं, 10 हो गया, 2 चौक 8 हो गया, फिर 2 से काटो 5 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, तो 5/18, 5/18 इसको सॉल्व करो, 18 का मतलब 18 18 का मतलब 36, दशम लगाओ, दशम लगा दिया, जीरो बढ़ा दिया, 18 का 18, 18 दूनी 6, 18 54, 2 कर दो, 18 दूनी 36, बचा 4, नहीं 14 बचा, कितना बचा 14, एक जीरो और बढ़ाया, तो 18 पंजे 90, 18 छक्का 100, जितना भी होता हुआ 18 लगभग, मुझे लगता है 7 से देख 7, 7 56 का 6, यहाँ से लगा 7 56 का 6, यहाँ से लगा 5, 7 7 5 12, 128, 7 8 56 का 6, 126, 126 में 18 और जोड़ने तो कितना हो जाएगा, 8 से 14 का 4, हासिल लगा 1 2 1 3 1 4, 1 फुट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है 7 बार से कितना जाएगा 7, कितना आ रहा है 0.27 m, ये आ गया आंसर आपका 0.27 m मोलरिटी आ गई इसकी 50/18 की, मोलरिटी सॉल्व कर दिया है इसको, एक बार देख लो कैसे किया है, फिर बता देता हूँ मैंने आपको, फिर से एक बार रिकैप कर देता हूँ कैसे सॉल्व किया मैंने। 5 ग्राम NaOH को लिया हुआ है, डिजोल्व किया 450 ml ऑफ वाटर में, बोल रहा है कि इसकी मोलरिटी निकालो। स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, अभी सबसे पहले मोल कैलकुलेट करेंगे, जो मैंने आपको अलग से बताया था। सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, हम मोल कैलकुलेट करेंगे, सेकंड स्टेप में वॉल्यूम को ml से लीटर में कन्वर्ट करेंगे, थर्ड स्टेप में सिंपल डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे मोल को ऊपर रखेंगे, वॉल्यूम को नीचे रखेंगे, डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा सिंपल। देखो मोलरिटी का आंसर आ गया, सिंपल है, आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हो सकता है आपका रिपीट हो जाए, एग्जाम्पल है ये, आ भी सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो अगला एक और देख लेते हैं। एक से क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखो, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बोल रहा है ग्लाइकॉल है, क्या है ग्लाइकॉल 30% बाई वेट, ग्लाइकॉल है 30% बाई वेट है, तो बोल रहा है इसकी मोलरिटी कैलकुलेट करो, क्या करो मोलरिटी कैलकुलेट करो या मोल फ्रैक्शन निकालो, जो भी निकालना है आपको। मोल फ्रैक्शन देख लेते हैं, इसमें क्या देख लेते हैं, मोल फ्रैक्शन निकालो, मोल फ्रैक्शन निकालो, ठीक है चलो देखो 30% बाई वेट है, ठीक है, तो क्या होगा देखो, कोई सोल्यूशन बनेगा, तो ये ग्लाइकॉल यहाँ पे ले लिया हमने, ग्लाइकॉल क्या ले लिया ग्लाइकॉल, प्लस यहाँ पे ले लिया हमने ग्लाइकॉल, प्लस सॉल्वेंट वाटर होगा,
जहाँ पे सॉल्वेंट कोई नाम ना दिया जाए वहां वाटर लेना, जहाँ कुछ ना दिया हो वहां वाटर लेना, कुछ और दिया होगा तो उसका नाम दिया जाएगा, ठीक है। तो ग्लाइकोस प्लस वाटर, यहाँ से क्या बन रहा होगा, सोल्यूशन। क्या बन रहा होगा, सोल्यूशन। कितना बन रहा होगा, ये 100%। कितना बन रहा होगा, 100। तो बोला 30%, तो ग्लाइकोल कितना है, 30। ग्लाइकोल कितना है, 30। तो ये कितना आ जाएगा, H2O 70। कितना आ जाएगा, 70। सोल्यूशन कितना बन गया, 100%। तो देखो 30 ग्राम अगर हमारा ग्लाइकोल है तो 70 ग्राम क्या होगा, 70 ग्राम क्या होगा, H2O। मुझे लगता था 20 था, तो कोई बात नहीं, जो भी है दोनों से सॉल्व, जो भी करोगे आंसर आपको मेथड आना चाहिए। 20 ग्राम ले लेते हैं यहाँ पे एक और यहाँ कितना ले लेते हैं, 80 ग्राम। कितना ले लेते हैं, 80 ग्राम। देखो 20% में ये परसेंटेज 20, ये परसेंटेज 30, 30% में 30 ग्राम ग्लाइकोल और 70 ग्राम वाटर। 20% में 20 ग्राम ग्लाइकोल और 80 ग्राम वाटर। कुछ भी करे, चेंज कर दे, आप चेंज करके भी कर सकते हो। देखो सबसे पहले क्या हुआ, वेट कितना आ गया ग्लाइकोल का, ग्लाइकोल देखते हैं यहाँ पे ग्लाइकोल देख लो। ग्लाइकोल क्या होता है, ग्लाइकोल एक डाइऑल है, ग्लाइकोल एक 2 कार्बन का डाइऑल है, ठीक है। तो बना लेते हैं यहाँ पे हम, याद रखना ग्लाइकोल का सिनोनिम देखना, डाइऑल, जो 2 कार्बन का डाइऑल होते हैं उनको हम ग्लाइकोल बोलते हैं, ठीक है। तो 2 कार्बन बना लो, 1 2, इस पे डाइऑल लगा दो, क्या लगा दो, डाइऑल। ये हमने बना दिया, तो क्या बना ये, C2H2 तो 4 H6O2। क्या बना, C2H6O2। 2 कार्बन के डाइऑल को ग्लाइकोल कहते हैं। जो चीज़ आती रहेंगी मैं उनको बताते रहूंगा आपसे, ग्लाइकोल है, ग्लिसरीन है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो ये ग्लाइकोल हो गया, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लाइकोल 12 इंटू 2 प्लस 6 प्लस 16 इंटू 2। तो क्या है यहाँ से, 24 प्लस 6 प्लस 32, 30 कितना आ गया, 62। कितना आ गया, 62 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। यह आ गया मॉलिक्यूलर वेट इसका। अब वेट कितना दिया हुआ है इसका, ग्लाइकोल का वेट दिया हुआ है ग्लाइकोल का, यहां दिया हुआ है कितना, 30%। तो क्या हो गया, 30 ग्राम। कितना हो गया, 30 ग्राम। और अगर 20% होगा तो 30% में 30 ग्राम, इफ 30% कंसंट्रेशन इज देयर, ठीक है। और वेट कितना हो जाएगा, 20 ग्राम इफ 20% कंसंट्रेशन इज गिवन। 20%, अगर 20% दिया होगा तो 20 ग्राम। और वाटर यहां देख लो, ये ग्लाइकोल का आ गया, किसका आ गया, ग्लाइकोल का, ग्लाइकोल। यहां देख लेते हैं वाटर का। चलो पहले ग्लाइकोल के मोल निकाल लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लाइकोल। क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लाइकोल। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, फॉर्मूला, राइट डाउन द फॉर्मूला। फर्स्ट स्टेप राइट डाउन, ग्लाइकोल क्या हो जाएगा, मोल ऑफ ग्लाइकोल अपॉन मोल ऑफ ग्लाइकोल प्लस मोल ऑफ वाटर। वाटर, वाटर क्यों, वाटर सॉल्वेंट है, यानी सॉल्यूट क्यों, जिसका निकालना है उसका ऊपर, बाकी दोनों के जोड़ के नीचे रख दिया हमने। तो देखो मोल ऑफ ग्लाइकोल निकालो, मोल ऑफ ग्लाइकोल निकालो, यहां निकाल लो। मोल ऑफ ग्लाइकोल, यहां ग्लाई लिख देता हूं मैं, कितना आ रहा था, 20 ग्राम अपॉन 62। पहला पहला ये हो गया, इफ 20% इज गिवन, इफ 20% इज गिवन। दोनों कर दूं क्या, चलो एक कर लेते हैं, तो 30 वाला कर लो। 30% इज गिवन, 30/62, ठीक है। सिमिलरली वाटर का देखो, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट देखो, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, ऑफ वाटर कल लिखाया था मैंने, कितना होता है 18। सॉल्व नहीं करूंगा, कल बता दिया था मैंने इसको। तो मोल ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, मोल ऑफ वाटर H2O कितना हो जाएगा, वेट कितना दिया है, 70, 70/18, 70/18। दोनों के क्या आ गए, ये तो इसका मोल आ गया, ग्राम मोल क्या आ जाएगा, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। और यहाँ ठीक है, ऊपर वाला ग्राम पर मोल, नीचे वाला ग्राम, ग्राम से ग्राम कटेगा, मोल आ गए, क्या आ गए, मोल। ये क्या आ गए, मोल, ठीक है। ऊपर वाला ग्राम पर मोल, नीचे वाला ग्राम, ऊपर वाला ग्राम, ऊपर वाला ऊपर वाला ग्राम, नीचे वाला ग्राम पर मोल। ऊपर वाला ग्राम 30 ग्राम, वेट इन ग्राम अपॉन वेट इन मोल, मोलिकुलर वेट। तो ऊपर वाला ग्राम, नीचे वाला ग्राम पर मोल, ग्राम से ग्राम कट गया, मोल यहाँ गया, फिर मोल यहाँ आया तो क्या आ गया, यहाँ आया तो इन्वर्स हुआ, इससे ऊपर और आया तो क्या हो गया, मोल। दोनों में सेम है, यही आएगा, तो मोल आ गया दोनों के मोल। अब इसके मोल फ्रैक्शन निकाल देते हैं फटाफट हम, इसका मोल फ्रैक्शन फटाफट हम सॉल्व कर देते हैं।
2 मिनट का सवाल है। 2 मिनट का सवाल है, यहाँ से देख लेते हैं। मोल फ्रैक्शन देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लाइकॉल कितना आ जाएगा? ग्लाइकॉल के मोल कितने? 30/62/30/32 प्लस 70/18। करो सॉल्व फटाफट, करो सॉल्व, कितना आएगा लगभग? चलो कर लेते हैं, 2 से कर दो, 15 और 2 3 6, 2 1 कम 2, तो कितना आ रहा है? 15/31। ठीक है, यहाँ से भी 15/31 बचेगा, यहाँ से 35/9 बचेगा। तो यहाँ देखो 15/31, यहाँ पे कितना हो गया? 15/31 कॉमन कर देता हूँ, 15/31, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 35/9 इंटू, ये कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड में जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 31/15 ऐसे हो जाएगा। तो सॉल्व करके देखते हैं, इससे ये कट गया, तो हमारा बचा यहाँ से 9 का 27, 15 का 15, 5 से काटो, 3 5 से 5 या 15, 5 7 35, तो फिर कहीं कट रहा है? 7 9, 3 से 3 एकम 3, 10, अप्रोक्सीमेट 10 बोल दिया मैंने, तो इसको 7 और 8 अप्रोक्सीमेट कितना आ रहा है? अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, उसको लगभग 9 को अप्रोक्सीमेट मान लिया, बस 7 और 1 1/8 आ गया। 1/8 का मतलब कितना हुआ? 8, समझ लगा, 0 बढ़ा है, 8 बन जाओ 1, 8 एकम 8 बचा 2, 8 2 16, 12 आ गया। 0.12 इसका मोल फ्रैक्शन किसका आ गया? ग्लाइकॉल का। किसका आ गया? ग्लाइकॉल का। मैंने अप्रोक्सीमेट सॉल्व कर दिया, ठीक है, लंबा होता, अप्रोक्सीमेट कर दिया है, अप्रोक्सीमेट सॉल्व किया है। आप इसको एग्जैक्ट निकाल सकते हैं, मतलब घर पे सॉल्व करके। दूसरा यहाँ देखता हूँ मैं, एक्स ग्लाइकॉल का आ गया। अब किसका, एक्स किसका निकालना है? वाटर का। तो हम डायरेक्ट क्या कर देंगे? 1 माइनस 1.2, 1 माइनस 0.12, तो कितना बचेगा यहाँ से? फटाफट करो, 0.912 है ना? अरे यार निकाल ही लो, 1.00, 0.12, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 1 गया 8, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 1 गया 8, 0.98, 0.98। अगर इसको जोड़ेंगे, ज़्यादा नहीं हो रहा, और 10 से जा रहा, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 1 गया 8, हाँ यहाँ पे अभी तभी तो कह रहा हूँ, 9 में से 1 गया 8, तो पॉइंट कितना? 88, 0.88 इसका आ गया, 0.88 इसका आ गया। तो 2 न्यूमेरिकल हमने किए इसके आज, 2 न्यूमेरिकल हमने आज इसके किए हैं मोल फ्रैक्शन के। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम इसको कंटिन्यू रखें आगे। थैंक यू, धन्यवाद।